हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और बड़ी खबर निकल कर आ रही है हाई कोर्ट की। ये नई अपडेट है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट की थी, ये हाई कोर्ट की है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुआवजा उपकरण पर जो है RVUNL की अपील खारिज की। अदानी ग्रुप को जो है बड़ी राहत मिली है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्यों, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ साथ हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। ये कल जो है 11 स्टॉक हमने शेयर किए थे जिसके अंदर तेज़ी की संभावना लग रही थी, उसके अंदर ये 6 स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी आई। इसके अंदर जो है तीनों के अंदर हाई इसने अच्छा बनाया, फिर ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और इसने तो जो है अच्छी खासी छलांग लगा दी। आज भी अगर ऐसे कुछ स्टॉक्स हो गए तो हम रात को शेयर करेंगे, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, सपोर्ट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो आप खुद ज़रूर करें, अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर ज़रूर करें, दूसरे के लिए भी ये यूज़फुल रह सकता है। और आगे देखें कि जयपुर की अगर बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुआवजा उपकरण के मुद्दे पर अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ विवाद में जो है राजस्थान विद्युत वो जो है इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, उनकी अपील जो है वो खारिज कर दी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट रह सकता है? एक तो वो जो है अदानी पावर की बात थी वहाँ पर, तब अभी कुछ दिन पहले आई थी वो खबर। ये अदानी एंटरप्राइज की बात है, इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, तो ये ना भूलें। तो इसको राहत मिलती है तो साथ साथ बाकी के शेयर भी भाग सकते हैं। साथ साथ और भी हम बात करेंगे। पहले तो न्यायमूर्ति अवनीश जिंगल और ये जो वहाँ के न्यायमूर्ति है, उन्होंने जो है RVUNL जो है उनको कोयला खनन के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपकरण के तहत अदानी के स्वामित्व वाली संयुक्त उद्यम कंपनी AEL द्वारा, यानी कि अदानी एंटरप्राइज, उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। और केंद्र सरकार ने भी जो है RVUNL को कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे, तो जिसने इन कोयला ब्लॉक के विकास और संचालन निगम के ताप बिजली घरों को जो है कोयले के परिवहन और वितरण के लिए जो है एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए निविदा की आमंत्रित की थी। ये सब मुद्दे हैं, पहले तो इनको समझिए है क्या। और सफल बोलीदाता के नाते अदानी एंटरप्राइज ने जो है ये एक कंपनी बनाई, जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, संयुक्त उद्यम यानी। और इन्होंने जो है इनके साथ 30 साल के लिए कोयला खनन और विकास समझौता किया था, यानी कि CMDA। और आगे देखें तो वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने वित्त जो है अधिनियम जो ये था 2010वीं अनुसूची में उल्लेखित वस्तुओं पर स्वच्छ ऊर्जा उपकरण यानी कि CEC लगाया था, और जिसमें एक उत्पाद कोयला भी था। और CMDA के अनुसार इन्होंने जो है CEC का भुगतान कर रहा था, लेकिन वर्ष 2017 में माल एवं सेवा कर अधिनियम जो है वो लागू हो गया। तो GST के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को माल एवं सेवा कर जो है यानी कि राज्यों को मुआवजा जो है वो अधिनियम 2017 भी लागू किया गया। और आखिर में देखें तो वित्त अधिनियम 2010 द्वारा लगाया गया CEC कराधान संशोधन ये जो एक नियम है वो 2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया। और इसके बाद जो है 2017 के बाद जो है अधिनियम के तहत भुगतान किए गए उपकर की प्रतिपूर्ति जो है उनके मुद्दे पर दोनों कंपनियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे मुआवजा उपकर के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका जो है पूरा मुद्दा है। और आगे आखिर में देखें तो इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। अदानी कंपनी जो है इस तर्क को मानते हुए कि RVUNL को पूरा कोयला खनन पर उन्हें मुआवजा उपकर की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए, और आर्बिट्रेटर ने दावे को स्वीकार कर लिया। तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत जो है RVUNL द्वारा दायर आपत्तियों और वाणिज्यिक अदालत ने जो है उनको खारिज कर दिया। और उसके बाद RVUNL ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, और इनकी जो अपील थी वो उनको खारिज करते हुए अदालत ने क्या कहा, तो भाषा स्पष्ट कि भविष्य में लागू होने वाले सेवा कर और अन्य करों का भुगतान निगम की ओर से कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए, और जो है वे प्रतिपूर्ति योग्य है। तो ये इसका जो है पूरा रिपोर्ट है कि क्या कहा अदालत ने। और अब आगे में देखें तो पीठ ने आखिर में ये भी कहा कि आर्बिट्रेटर का निष्कर्ष जो है CMDA की शर्तों के उचित निर्माण पर आधारित है और प्रशंसनीय है। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? सबसे पहली बात है, देखिए पहले भी उनको राहत मिली, अभी भी यहाँ पर भी राहत मिली, तो ये एक जो है यहाँ पर पॉजिटिवनेस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं, देखिए आरोप तो लगे इसके अंदर भी, लेकिन उनको राहत मिली, तो आगे भी राहत मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कहीं गलत नहीं है। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो ये या फिर थोड़ा सा देर लगे, लेकिन आगे भी इनके फेवर में फैसले कुछ आने की संभावना रह सकती है। जो अभी कुछ उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, चाहे वो US का हो, चाहे वो यहाँ पर वो इसके अंदर। सो ओवरऑल इसलिए ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी दिख रही है
कि इनको राहत मिल रही है, इनके फेवर में फैसले आ रहे हैं, तो ये चीज़ इसकी अच्छी दिख रही है। और अदानी ग्रुप का कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे काफ़ी बढ़िया दिखता है। क्या हमेशा वो कहते हैं कि जब भी कोई आरोप लगता है कि ये सब मतलब कि बेबुनियाद है, बेसलेस है, हम अपने जो है नियम के तहत ही चलते हैं ज़्यादातर। और आखिर में देखें तो इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कुछ के ऊपर बात की है। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। F&O के अंदर भी हम चर्चा करते हैं और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी। और निफ्टी अभी 25,000 के आसपास पहुंचा है वापस से, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास अभी बाजार के साथ ये शेयर चल रहा है, ऐसा लग रहा है। निफ्टी याद रखिए अगर 25,000 और 200 को पार करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी के अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। 10 से 15-25% तक तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इन सभी के लेवल के ऊपर हम चर्चा डेली करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज अगर रात को हो सकेगा तो कुछ हमारे रडार के ऊपर स्टॉक आएगा जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो वो भी हम शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, होम डेकोर की चीज़ें, तो अच्छी खासी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप विजिट ज़रूर करें एक बार। अपनी चीज़ें मर्जी की प्रोडक्ट्स भी आप सर्च कर सकते हैं, तो देखिए ज़रूर, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।